फाइनल टैली यहां से देखा जाए तो एक तरीके से जो एनडीए है वो एक तरीके से देखा जाए तो बहुमत के बहुत करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और ये मगध के बाद जो लड़ाई है, जो कि देखा जाए तो ये वो इलाका है जहां पर कि यादवों की संख्या, मुसलमानों की संख्या अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो इतनी ज़रूर है कि वहां पर बहुत सारी सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो मगध की लड़ाई है वो एक टक्कर की लड़ाई दिख रही है। अब आपको हम जरा दिखाते हैं भोजपुर। हमने आपको 4 रीजन दिखाया, जरा 5वां रीजन देखते हैं। भोजपुर में क्या दिख रहा है? 55 सीटें हैं। अगर देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा इलाका है और मगध से भी ज्यादा सीटें भोजपुर में आती है। 55 सीटें 243 में से। यहां जरा देखिए, यहां क्या दिख रहा है? यहां 27 से 31 एनडीए और महागठबंधन के खाते में 23 से 27 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर थोड़ा सा एज है, थोड़ी सी बढ़त है एनडीए को। और अगर कहा जाए तो कांटे की टक्कर यहां भी भोजपुर में भी दिखाई दे रही है। और 23 से 27 और 27 से 31, तो देखा जाए तो थोड़ा बढ़त है, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन यह बढ़त जिस तरीके से बाकी के 3-4 रीजन में एनडीए ने ठीक ठाक बढ़त पहले ही बना रखी है, उस हिसाब से अगर देखें तो एनडीए एकदम से देखा जाए तो बहुमत को यहां से एक तरीके से वो पार कर ले रहा है। और आपको जो हम फाइनल टैली है वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से इस बार जो बिहार की लड़ाई है वो एक बार फिर से नीतीश कुमार की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और एग्जिट पोल के आंकड़ों में तो कम से कम नीतीश कुमार की सरकार एक बार दोबारा बनती हुई दिखाई दे रही है। और जरा देखिए इसके बाद ये जो हमने आपको 5वां रीजन दिखाया, इसके बाद जो नीतीश कुमार की सरकार है, कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि उनकी सरकार बननी तय है। और उसके हिसाब से एनडीए को 129 सीटें एनडीए को मिल रही है और महागठबंधन को सिर्फ 86 सीट मिल रही है। जेएसपी जो कि जन सुराज पार्टी है, जो कि पीके बहुत ताकत से इस जंग को लड़ रहे थे और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इस बार के चुनाव में एक तीसरा फैक्टर भी होगा, पीके फैक्टर। वो फैक्टर बहुत काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जरा एक बार फिर से हम अपने सहयोगियों का रुख करते हैं और हम चलते हैं साकेत के पास। साकेत, अगर देखा जाए तो भोजपुर और मगध से ठीक ठाक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन को, उसके बावजूद जो एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि सरकार तो नीतीश कुमार की ही बनेगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से शाहबाद या भोजपुर जिसे कहते हैं उस इलाके की अगर हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें महागठबंधन वहां से जीती थी। और ऐसे में अगर उस इलाके में बीजेपी सेंधमारी कर रही है, अगर लड़ाई टक्कर की वहां पर एनडीए दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक शुभ संकेत है। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं उससे ये साफ है कि इस इलाकों में भी एनडीए ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसी तरह मगध के इलाके में भी महागठबंधन के कई उम्मीदवार जीते थे लोकसभा चुनाव में भी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी, यानी कि एक गढ़ माना जाता था महागठबंधन का। और उन इलाकों में अगर एनडीए ने फाइट दिया है, वहां पर नेक टू नेक फाइट अगर महागठबंधन और एनडीए के बीच है तो ये बहुत फायदे की बात एनडीए के लिए होगी, जिस तरह से एग्जिट पोल इशारे भी कर रहा है। लेकिन आज चूंकि सुबह से हम मगध के कई इलाकों में, गया से लेकर जहानाबाद से लेकर नवादा, तमाम इलाकों में मैं घूम रहा था और वहां पर वोटर्स की जो कह सकते हैं वोटर्स का जो रुझान था वो देखने को मिला। खास करके महिला वोटर की लंबी लंबी कतारें। हाँ। एक जमाना था जब ये पूरा नक्सल इलाका हुआ करता था, वहां पर वोटर्स डरते थे बूथ पर जाने पर। और वहां पर अब देखिए 5 बजे शाम तक 70% के आसपास वोटिंग हो गई है। 1 से 1.5 घंटे में और ये जो आंकड़ा है बढ़ेगा। तो ये संकेत मतलब साफ तौर हम लोग पहले जो 14-15% वोटिंग जो है वो 10-11 बजे तक दिन में पता लगता था कि 15-17% वोटिंग हुई है। अभी सुबह आपको पता लगता है कि 9 बजे तक 15% वोटिंग हो जाती है और शाम 5 बजे तक अगर 60%, 65% से ज्यादा वोटिंग दिख रही है तो इसका मतलब है कि इस बार लोगों ने बड़ी संख्या में वोट किया है पिछले चुनाव के मुकाबले। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह एसआईआर है, जिसकी वजह से बहुत सारे बोगस वोट काटे गए हैं और उसकी वजह से भी थोड़ा परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि जिस तरह का उत्साह वहां बूथ पे दिखाई दिया
आपने भी दिखाया, रंजीता ने भी दिखाया और बाकी सहयोगियों ने भी दिखाया कि किस तरीके से सुबह से ही वहां बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। वो बताता है इस बार लोगों में इस चुनाव को लेकर बहुत अच्छा उत्साह था और इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसका फायदा, जो कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय भी हैं। अनंत विजय जी, एक बार फिर से नीतीश कुमार, कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही कह रहे हैं, और जैसा कि हमने बिहार में दोनों ही चरणों में देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं निकलकर वोट देने के लिए आई और पुरुषों के मुकाबले किसी भी बूथ पे चले जाइए, महिलाओं की कतार कहीं ज्यादा लंबी दिखी, बल्कि कई जगह तो 2 गुनी लंबी दिखी। मुझे लग रहा है कि ये महिलाएं नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से वरदान साबित हो रही। रंजीत जी, देखिए, महिलाएं आज सिर्फ 10,000 रुपए की बदौलत नीतीश कुमार के साथ नहीं आ रही हैं। नीतीश कुमार ने 2005 से, जब वो सत्ता में आए थे, तब से ही महिलाओं को नर्चर किया। बालिकाओं को साइकिल देने से लेके, स्थानीय निकाय के चुनाव में उनको आरक्षण से लेके, उनके लिए जितने काम किए, उनके साथ निश्चय में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। तो ये पिछले 20 साल की जो बच्चियां उस समय स्कूल में पढ़ रही थी और उनको बस्ता और साइकिल मिला था, अब वो माँ हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए। तो उन्होंने पूरी की पूरी एक पीढ़ी तैयार की अपने लिए। तो मुझे लगता है कि अब 20 सालों बाद नीतीश कुमार को वो महिला वोटर पे कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है, जो ये 10,000 रुपए का उन्होंने उन लोगों को रोजगार शुरू करने के लिए 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जो पैसे उनके खाते में ट्रांसफर हुए, उसका असर बहुत दिख रहा है बिहार में। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिन आपने सारे रीजन में दिखाए, अगर हम उसमें मगध को छोड़ दें तो भोजपुर और मगध के अलावा बाकी हर जगह, मतलब तिरहुत और जो आपका मिथिलांचल है, उसी में से 2 में से 90 के करीब सीटें हो जा रही है। तो सरकार तो इन्हीं 2 रीजन से बन जा रही है। बाकी मुझे हैरानी सिर्फ इस बात पर हो रही है कि जन सुराज पार्टी को इस बार इतना माहौल बना था, और अगर उनको सचमुच आपके एग्जिट पोल के नतीजे में प्रश्न करने का कोई कारण नहीं नजर आता, लेकिन अगर सचमुच उनको 2 सीटें मिलती हैं तो प्रशांत किशोर के लिए ये रास्ता बहुत बड़ा सेटबैक होगा। बिल्कुल। तो हमने अभी तक आपको 4 रीजन के जो आंकड़े दिखाए, उसी से एक तरीके से क्लियर हो गया कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही बोल रहे हैं। अब जरा 5वें रीजन की एक बार दिखा देते हैं, माफ करिएगा, 6ठे रीजन का जरा दिखा देते हैं। अंग प्रदेश का जो इलाका है, जो कि भागलपुर और उसके आसपास के जिले जहां आते हैं, उसमें से देखिए 23 सीटें हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो रीजन वाइज कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन 23 सीटें यहाँ हैं 243 में से। और यहाँ क्या रिजल्ट बता रहे हैं एग्जिट पोल के? कहते हैं कि एनडीए को 14 सीटें मिल रही है और एमजेबी को, यानी कि महागठबंधन को 9 सीटें। अगेन प्रशांत किशोर और अदर्स के खाते में यहाँ कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो आप देखिए कि 14 सीटें नीतीश कुमार को और 9 सीटें तेजस्वी के गठबंधन को। उस हिसाब से देखा जाए तो यहां भी बड़ी बढ़त है। तो देखा जाए तो अगर मगध और भोजपुर को छोड़ दिया जाए तो तेजस्वी कहीं भी ठीक ठाक फाइट में, या कांटे की टक्कर, या जबरदस्त टक्कर देने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी सभी जगहों पे ठीक ठाक बढ़त दिखाई दे रही है नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन को। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो इस बार के जो चुनाव में एक बात तो स्पष्ट है कि 143 सीटें, जो एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि 143 सीटों के आसपास जो है वो एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है, और महागठबंधन के खाते में 95 सीटें जाएंगी। इसके अलावा इसमें जरा सा अगर थोड़ा ब्रेकअप देख लें तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 74 से 78 सीटें जाएंगी, और जेडीयू को 53 से 60 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा एलजेपी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि खास करके चिराग पासवान ने दावा कर रहे थे कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, और जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में 5 की 5 सीटें जीतकर 100% का स्ट्राइक रेट दिखाया, उसी तरीके से इस बार विधानसभा में भी करेंगे। तो ऐसा कम से कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एलजेपी को 5 से 8 सीटें मिल रही हैं, जबकि उन्होंने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इसके अलावा जो हम है, मांझी जी की पार्टी, और आरएलएम है, जो कि दोनों ने 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनको 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है।